हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस डेली टेस्ट का टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन कराने वाले हैं। इससे पहले 1 से 8 तक का ऑलरेडी डिस्कशन कराया जा चुका है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर उसका प्लेलिस्ट चैनल पर बना दिया गया है, उसको आप लोग जाकर सभी को टेस्ट को लगा लीजिए। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं टेस्ट नंबर 9। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन सभी आने वाले हैं। तो टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर लगाइए सभी टेस्ट। तो चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल पर ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। तो यह पृथक करता है लक्षद्वीप को मालदीव से। याद रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से निर्मित होता है। उसके बाद इसमें वलयाकार प्रवाल होते हैं जिसके अंदर लेगून झील होता है, इसको याद रखिएगा। और लक्षद्वीप में सबसे छोटा वित्रा है और ब्लू फ्लैग टैग जिसे थुंडी एवं कटमत भी कहते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से आने वाले विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं। मतलब किस रूप में होते हैं, तो इसमें होते हैं, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य अवरक्त विकिरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज पूछ रहा है, तो अधात्विक खनिज इसमें हो जाएगा अवरक। क्या होता है, अवरक। और ये अवरक कहाँ पाया जाता है, तो ये अवरक होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में इसका भंडार है, याद रखिएगा। बाकी सभी ये धात्विक है, याद रखिएगा। बाकी सभी क्या है, तो धात्विक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है। रबी फसल कौन है इसमें देखना है, तो बताइए कौन हो जाएगा। रबी फसल यानी शीतकाल में जो निर्मित होता है वही। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा। जौ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो चावल हो जाता है पश्चिम बंगाल में। बाजरा कहाँ होता है, तो राजस्थान में। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख अवयव है। इसमें हो जाएगा मीथेन, CH4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है। इसमें बताना है शीत धारा कौन है। बताइए इसमें शीत धारा कौन है। शीत धारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अंटार्कटिक प्रवाह। 5 नंबर क्वेश्चन में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है जो कि कितना होता है, 0.0036% रहता है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो यह स्थित है, याद रखिएगा, महानदी। कहाँ स्थित है, महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा। महानदी के मुहाने पर है, याद रखिएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, मगरमच्छ प्रजनन, याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मगरमच्छ प्रजनन के लिए। और कहाँ है, ये उड़ीसा में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि ताप को बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग जानते होंगे गर्मी के दिन पर सफ़ेद कपड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत प्रतिरोध
चालकता क्या होता है, घटती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। 8 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है चालकता इक्वल टू होता है 1 प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध समानुपाती होता है 1 ताप, जो सेमी कंडक्टर के लिए होता है। किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 32 होता है। बताइए किस सेल में पूछ रहा है कि 32 होता है। इसमें दिया है KLMN, आप लोगों को पता होगा सेल जो कितना होता है KLMNO, जिसमें n नंबर होता है, और इसका फॉर्मूला आता है 2n²। कितना होता है, 2n² होता है। फॉर्मूला कितना होता है, 2n²। याद रखिएगा 2n² को एनर्जी सेल भी कहा जाता है। 2n² को एनर्जी सेल भी कहा जाता है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो बोरबरी ने किया था। किसने किया था, बोरबरी ने। तो आप लोगों को पता होगा, इस पर रखिएगा। तो इसका n नंबर है, n का 2n² कर दीजिए। तो 2n² कीजिएगा तो किसमें देखिए 32 आ रहा है। देखिए 1 नंबर पर k है, 2 नंबर पर l है, 3 नंबर पर m है, और 4 नंबर पर n है। 4 को आप लोग कीजिएगा 2n²। तो 2 × 4 कर दीजिएगा, 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 32 हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, m में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, m में हो जाएगा। m 4 नंबर पर। इसका आप लोग को एनर्जी सेल से आप लोग को इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 2n² पर रखिएगा तो यहाँ से 32 आएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, तो जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। तो उस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार बर्फ है जिसमें कि आधा टुकड़ा का हिस्सा सफ़ेद कपड़े से और लपेटा जाता है, उसको ढका जाता है, और आधा दूसरा हिस्सा जो काले कपड़े से ढका जाता है। पूछ रहा है कि इसमें सबसे पहले कौन सा पिघलेगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनने पर प्रकाश का जो प्रकाश होता है वो एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे जल्दी जो सफ़ेद वाला होगा वही सूखेगा, वही गलेगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से बर्फ़ अधिक आसानी से पिघलते हैं। क्यों पिघलते हैं, क्योंकि काले पर प्रकाश ज़्यादा आकर्षित होते हैं ज़्यादा, इसीलिए वहाँ से पिघलने लगता है। सफ़ेद जो थोड़ा राहत देता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, तो निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। बताइए क्या घटित होगा, बताइए तो क्या घटित होगा। इसमें घटित यही होगा कि देखिए दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, दोनों बराबर ऊंचाई तक ही जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। इसका फॉर्मूला होता है v² = u² - 2gh। इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट × एम्पियर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए यहाँ एसआई मात्रक पूछ दिया है। किसका एसआई मात्रक होता है, वोल्ट × एम्पियर। तो यह होता है शक्ति का, शक्ति जिसे वाट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन होने पर प्रकाश की किरण के वेग में परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। सही कथन पूछ रहा है, इसमें कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि किरण के जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते हैं तो उसका वेग क्या होता है, घटता है, डिक्रीज होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि ऑक्सीजन जो जीवन के लिए अति आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो क्या आती है। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है फार्मूला, 6U2 + 12H2O, जो कि सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में C6H12O6 + 6H2O और H2O का
यह प्रोडक्ट बनाता है। इसमें पूछ रहा है लास्ट में देखिए क्या बन रहा है, H2O यानी क्या होता है, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल। तो जल से हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार किस परावर्तन पर कार्य करता है। सोनार बताइए, सोनार किस परावर्तन पर कार्य करता है। तो सोनार एक प्रकार का पराश्रव्य तरंग होता है जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 से अधिक होती है। कितना होती है, 20,000 से अधिक होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्वनि के परावर्तन पर। किस पे होता है, ध्वनि के परावर्तन पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैकमैन फुलरिन जो 616 में उपस्थित वलयों की संख्या कितनी होती है। बताइए कितनी होती है। देखिए बैकमैन फुलरिन को इसे क्या कहते हैं, कार्बन का अपरूप इसे कहते हैं। और इसके कई नाम हैं, जैसे कि बकमीटर है, उसके बाद भुगमेय है, उसके बाद वॉलीबॉल है। इसी का जो वल्कों की संख्या है कितना है, 32 है। कितना है, 32 है। पेंटागोनल में 12 हो जाएगा और हेक्सागोनल में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमाहीन यानी डायमेंशनल लेस नहीं है। बताइए इसमें बीमा किसका किसका बीमा नहीं है, इसमें बताइए। तो देखिए इसका अगर ध्यान से देखिएगा तो बीमा किसका नहीं है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में निर्मित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। सुमेलित युग्म पहचानना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 39 में यह दिया गया है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है। तो लोकसभा का विघटन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। देखना है इसमें कौन सा एक कथन जो है सही है। तो देखिए इसमें पहला ही सही है, क्योंकि केवल एक राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में ही मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निरर्थताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अंतिम निर्णय लिया जाता है, यह लिया जाता है निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बताइए लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है। तो इसमें ले सकता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। वही मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वही ले सकता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शून्यकाल यानी 0 आवर शुरू होता है। कितने बजे शुरू होता है। यह शुरू होता है दोपहर 12 बजे। कब शुरू होता है, दोपहर 12 बजे शुरू होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था। बताइए किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। इसमें पहला प्रश्न देखिए, पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधित लोग भी जाने जाते हैं। हथियार लेकर नहीं, किससे आ जाएगा, लिंटन। किसने, लिंटन। याद रखिएगा। इसमें बी नंबर है कि कह रहा है कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया गया। लागू कब किया गया, वर्नाकुलर एक्ट में, जो कि कब था, यह एक्ट कब लागू हुआ था, 1878 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में अधिकारियों के विरुद्ध गांधी के संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सत्य है। देखना इसमें कौन सा कथन सत्य है। बताइए कौन सा कथन सत्य है इसमें।
तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय की आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखी। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखी जो कि सभी भाषाओं में था, लेकिन उर्दू में इनका अनुवाद नहीं हुआ था, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध अभियान का संचालन करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संगठन का गठन किया। ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये। अगला कह रहा है कि उन्होंने सभी पूर्व कारबद्ध भारतीयों पर आरोपित व्यक्ति कर पोल टैक्स के उन्मूलन की मांग की। बिल्कुल सही है, उन्होंने टैक्स की भी मांग किए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा, तीनों सही है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तीनों ही पॉइंट सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की हार हुई, इस पराजय के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण उत्तरदायी है? बताइए इसमें कौन सा कारण है जो उत्तरदायी है? बताइए कौन है? कथन सत्य देखना है कौन है इसमें। पहला कह रहा है कि उत्तर भारत की लगभग सभी शक्तियां मराठाओं से छुटकारा पाना चाहती थी। बिल्कुल सही है। अगला है कि अहमद शाह अब्दाली को रूहेला सरदार अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का समर्थन मिला था। ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अफगानों को अपना समर्थन दिया। उपरोक्त में से कौन कथन सत्य है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इसमें कहाँ नहीं आ सकता है, इसमें ये गलत हो जाएगा। 2 पॉइंट बिल्कुल सही है, 1 और 2। कितना? 1 और 2। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विरोध के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसमें देखना है। तो देखिए हम लोग पॉइंट को पढ़ते हैं कौन सा सत्य है। कह रहा है कि जनरल बख्त खान ने दिल्ली क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सर ह्यूज रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही की सर्वश्रेष्ठ और बहादुर सैन्य नेता बताया। बिल्कुल ये भी सही है। अगला है कि बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह के दौरान भारत का सम्राट घोषित किया था। ये भी सही है, तीनों ही सही है, यानी सभी सही है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कोणार्क का शून्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। इसे किसने बनाया था? तो नरसिम्हा ने बनवाया था, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ है खजुराहो का मंदिर जो कि ये मध्य प्रदेश में है, और लिंगराज का मंदिर जो कि ये भुवनेश्वर में है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? बताइए किसके शासनकाल में? तो यह किया था नसरुद्दीन महमूद के समय। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नसरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, सैयद के बाद लोधी आया, उसके बाद मुग़ल आया, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया आए, उसके बाद आज़ादी हम लोग को मिला, अब नेता आ गए हैं। यहीं से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सत्य है। कथन देखना है इसमें कौन सत्य है। पहला कह रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, जबकि गलत है, नहीं थी पहली महिला। अगला है कि CR दास उस समय जेल में थे जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बिल्कुल ये सही है, दूसरा पॉइंट सही है। अहमदाबाद जेल जो कि 1921 में। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज एलन एक्डबियम ह्यूम थे। कौन थे? एलन एक्डबियम ह्यूम। गलत है, ये नहीं थे पहले। अगला है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष। इसमें से कौन सा कथन सही है? बताइए। कथन पूछ रहा है इसमें कौन सही है, तो 2 सही है इसमें, ये चौथा भी सही है। 2 और 4 सही है। कौन कौन? 2 और 4। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में गुजरात के
गिरिनार क्षेत्र में स्थित सुदर्शन झील से संबंधित शासन कौन है? सुदर्शन झील से संबंधित शासक पूछ रहा है, तो शासक इसमें कौन है? शासक तो सभी हैं, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। उसको बाद पुनर्निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया। तो सभी हो जाएंगे इसमें। फिर रुद्रदामन ने कराया, स्कंदगुप्त ने, तो सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाता है एकाधिकार स्पर्धा। क्या कहलाता है? एकाधिकार स्पर्धा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि कितनी है? योजना अवकाश की अवधि कितनी है? तो देखिए, योजना अवकाश की अवधि हो जाएगी इसमें 1966 से 1969 हो जाएगा। 66 से 69, क्योंकि 1961 से पहले पंचवर्षीय, 1951 से 56 तक था पहली, दूसरी थी, 1956 से 61 तीसरी थी, 61 से 66। इन्हीं तीनों का गैप देखिएगा तो 66 से 69 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन इसमें गलत है। गलत इसमें बताना है कौन है, गलत इसमें बताना है कौन कौन है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि बैंक दर, यहाँ बैंक होना चाहिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों के उनके अल्पकालिक आधार पर लेता है। बिल्कुल गलत है। अगला है कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। यह भी गलत है, यानी दोनों ही पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो देखिए ऑप्शन में कौन है इसमें। ऑप्शन में इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करें। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने वाला है। तो देखिए लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र जो कि आय अथवा संपदा के विवरण में असमानता दिखाता है। तो देखिए पहला का तीसरा किसमें है? पहला का तीसरा इसमें नहीं है, पहला का तीसरा इसमें नहीं है। और एक और देख लेते हैं, फिलिप्स वक्र जो कि यह मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन और रोजगार में आता है। तो देखिए दूसरा का पहला इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग मिला लीजिए। एंजल वक्र जो कि ये हो जाएगा आय और खाद्य पर व्यय का अनुपात, और ये हो जाएगा लाफर वक्र जो कि कर के दरें एवं कर का राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा विटामिन युग्म चर्म रोग के कारण बन सकते हैं। बताइए कौन कौन है इसमें। तो इसमें हो जाएगा विटामिन B5, विटामिन B7 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित प्रमुख कथन का अध्ययन कीजिए। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। बिल्कुल सही है। यह हमारी कोशिकांग में ऊर्जा अर्थात एटीपी निर्माण की भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। 38 एटीपी बनाता है जिसे एक ग्लूकोज के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद यह कह रहा है कि तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह प्रोटीन, वसा तथा डीएनए एवं आरएनए आदि से मिलकर बना होता है। ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। बिल्कुल सही है। सभी पॉइंट इनमें सही है, सभी सही है। नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय से संबंधित कथन का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन का चयन भी कीजिए। गलत कथन का बताइए इसमें कौन कौन गलत है। पहला कह रहा है कि मानव हृदय रक्त स्थानांतरण एवं रक्तचाप के निर्धारण की भूमिका निभाता है। बिल्कुल गलत है यहाँ। अगला कह रहा है कि मानव हृदय दाएं से बाएं फेफड़े के बीच दाहिने तरफ स्थित होता है। यह सही है। अगला है कि मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ये भी सही है। और मानव हृदय में कुल 4 वाल्व भी होते हैं। ये भी सही है। तो देखिए एक गलत है और 3 सही है। एक गलत है 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
क्वेश्चन फिर सुमेलित वाला आ गया, कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। पहला इसमें पाइन्स, पाइन्स जिसे चीड़ के नाम से भी जाना जाता है, यह जिम्नोस्पर्म में होता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। यह नग्न बीज होते हैं, यानी अब नग्न बीज जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। तो देखिए पहला का तीसरा इसमें कौन है? पहला का तीसरा इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, लेकिन सी में दिख रहा है। तो पहला का तीसरा राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन से आंसर बन गया। उसके बाद अगला है, इसमें कह रहा है कि नाइट्रिफिकेशन जो होता है लेगमुन में होता है, जो कि दलहन में होता है। और मक्का में क्या होता है? तो मक्का में वायु परागण होता है। क्या होता है? वायु परागण होता है। और मृदा उर्वरक में नील हरित शैवाल होता है। क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ पाया जाने वाला लौह वर्णक होता है। क्या होता है? लौह वर्णक होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या होगा? बताइए भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो मिशन का नाम है आदित्य L1। क्या है? आदित्य L1 है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है PSLV C57 है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगार साजी है। याद रखिएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा फैल्कॉन 9 से। किससे? फैल्कॉन 9 से लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? कौन सा देश है? दुनिया का जर्मनी हो जाएगा और एशिया कौन हो जाएगा? इसमें चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया था? तो यह चुना गया था 5वें कार्यकाल के लिए। किस कार्यकाल के लिए? 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार WTO में भारतीय राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है? इनका नाम है सेंथिल पांडियन सी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसे? विकासशील को किया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के खजूरी गुड़ा को GI टैग मिला है? तो यह मिला है उड़ीसा को। किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को GI टैग मिला है? GI टैग। तो यह मिला है पश्चिम बंगाल को। किसे मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। तो ये रहा टेस्ट नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तो ये रहा टेस्ट नंबर 9। इससे पहले 1 से 8 तक का टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी कराया जा चुका है। तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाकर टेस्ट को लगा लीजिए। प्लेलिस्ट में उसका वीडियो अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ आप लोग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जाकर सभी टेस्ट को आप लोग लगा लीजिए। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि खान सर के द्वारा डेली GK का टेस्ट है। ये सभी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं 2024 में, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो इसको आप लोग जाकर टेस्ट को लगाइए। उसके बाद वीकली टेस्ट भी होता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहता है। डेली वाले में 50 क्वेश्चन रहते हैं और वीकली में 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो सभी को आप लोग जाकर लगा लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल भी दिया गया है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट सेट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।